हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से, है ना। जो सीजी सेट पेपर वन का अगर हम बात करें तो उसमें मैथमेटिकल रीजनिंग जो है उसमें एक टॉपिक लिखा है लेटर सीरीज करके, जिसमें अल्फ़ाबेट के लेटर के बेस पे हमें क्या करना रहता है, अपना आंसर निकालना है। तो लेटर सीरीज जिसको बोलते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में ऐसे ही हम 4 से 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें लेटर सीरीज से रिलेटेड है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, सीजी सेट 17, 18 और 19 से मैंने लिया है जो आया हुआ है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं कि लेटर सीरीज क्वेश्चंस को कैसे बनाएं और कम टाइम में हमें बनाना है, मतलब सही टेक्निक को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। तो लेटर सीरीज क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छा कम से कम 60-70 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होने चाहिए, जिससे आपको क्या हो, एग्जाम हॉल में आसानी से आप उस ट्रिक को फाइंड कर ले कि किस ट्रिक के बेस पे वो बनने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस है जिसके वो आसानी से आप बनाया जा सके, है ना। तो लेटर सीरीज से आपको सीजी सेट एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। 2024 में भी आपको देखने को मिल सकता है लेटर सीरीज से, क्योंकि हर एक सीजी सेट के एग्जाम में पेपर वन में आपको देखने को मिला है लेटर सीरीज क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज वीडियो लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं कि लेटर सीरीज क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करना है और कैसे हमें आसानी से बनाना है, क्या क्या चीज हमें ध्यान में भी रखना है कि किस चीजों को हमें फोकस करके रखना है। तो ये सब चीजों को हम देखेंगे लेटर सीरीज का, और आसानी से आपको बनाने का ट्राई करना है इसको, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेटर सीरीज क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5-6 क्वेश्चन होगा जो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद मैं बता दूं, लेटर सीरीज से भी आपको 2-3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। सीरीज में 2-3 वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे अलग अलग टाइप के, है ना। तो आपको एग्जाम में क्या होगा कि थोड़ा आसानी होगा कि कोई भी लेटर सीरीज से क्वेश्चन अगर आता है तो आपके माइंड में उतने सारे ट्रिक्स काम करेंगे, है ना। तब जा करके हम आसानी से उसको बना पाते हैं। अदरवाइज क्या हो जाता है, हमें क्वेश्चंस को बनाने में टाइम लग जाता है क्योंकि हम एग्जैक्ट ट्रिक को नहीं फाइंड कर पाते जो वहां पे एग्जैक्ट उसमें पूछा गया है। तो इससे क्वेश्चंस गलत होने के भी चांसेस रहते हैं, और साथ ही साथ सही आंसर हमें मिलता नहीं और टाइम भी हमारा कंज्यूम हो जाता है, चला जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 5-6 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना। समझेंगे अलग अलग ट्रिक है इसमें। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो आपको आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेटर सीरीज क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि d इज इक्वल टू 4 है तो कवर 63 को बेसिस के फॉर्म के क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो जब कभी भी हम लेटर सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज याद रखना है कि अल्फाबेट को आपको लिख लेना है। अब अल्फाबेट कितने 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, तो उसको आपको क्या करना है, 13-13 के सीक्वेंस में लिख लेना है। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगा नंबर को, मैं बताने वाला हूं अभी कैसे होगा। जैसे ए बी अगर हम रफली लिख लेते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक लिखे यहाँ पर। फिर उसके बाद एन ओ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने देखो एम तक इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर में भी 13 हो गया और नीचे में भी 13 हो गया। अब इस सब का क्या करें, आप नंबरिंग दे दें एक बार, है ना। एक बार बस करना है इसको, 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 13। नीचे हम दे देते हैं 14 15 16, ये हो गया 17 18 19, ये 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये काम आपको पहले कर ही लेना है। जब कभी भी लेटर सीरीज आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना, तो जो व्यापम के एग्जाम हम देते हैं तो नीचे में एक रफ वर्क होता है, तो उसमें आप 10 से 15 सेकंड लीजिए और इसको टाइप कर लिख दीजिए नंबर के साथ में, है ना। 13-13 के सीक्वेंस में लिखिए, आपको आसानी होगा। और 13 सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद रखना है एम तक होता है वो 13 में पहुंचता है, मतलब ए से लेकर के एम तक ऊपर में लिखेंगे 13 हो जाएगा। उसके बाद एन से लेकर के जेड तक आपका 26 हो जाएगा। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे ना, हम नंबर सीरीज क्वेश्चन को नहीं बना सकते। या तो हमें याद होना चाहिए सबका नंबरिंग, चाहे जी हो गया तो 7 है, एच हो गया तो 8 है, याद होना चाहिए तब ठीक है। अगर याद नहीं तो आप लिख लें। मैं तो चाहूंगा कि आप लिखें, क्योंकि याद में कंफ्यूजन हो सकता है, मे भी मिस्टेक आप कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर इस टाइप से अगर आप लिख लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 2 क्वेश्चंस आए तो दोनों क्वेश्चंस भी इस लेटर के पैटर्न से बन सकता है, जिसमें नंबरिंग अगर हम कर देते हैं 1 से लेकर 26 तक को, हमारा काम आसानी हो जाता है। तो इसी को यूज करना है, ये हमारा यही मेन इसमें का ट्रिक पॉइंट था कि आप इसको लिखें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है d इज इक्वल टू 4। अब इसमें देखिए d इज इक्वल टू 4 है, मतलब d का सीक्वेंस नंबर क्या है, देखिए 4, मतलब सही है। तो कवर को हम 63 लिख रहे हैं, तो बेसिस को हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप कवर लिखे COVER लिख लीजिए, जो हम जानते हैं कि सबका लेटर नंबर लिख लीजिए। जैसे C का होता है 3rd, ऊपर में देखिए मैं सबका नंबरिंग लिख दिया हूँ। O का लिखा हूँ मैंने 15, V का लिखा है मैंने 22 देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। E को है 5 और R का कितना है 18।
अब देखिए, अब इस लेटर को हमें, ये तो हमें मिल गया, हमने जो लिखा है, अब हम सोचिए कि 63 कैसे ला सकते हैं। तो मे बी अब देखो इतना अब नंबर दिख रहा है, आप इसको जोड़ के एक बार देखेंगे तो आपको लगभग 63 आने के चांसेस है ना? अब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? आपको मिल जाएगा 63। अब जोड़ के देख भी सकते हैं, है ना? 63 आता है ये। कुछ नहीं है, सबको सीक्वेंस मैंने लिखा है, सी का 3, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन बोलता हूँ, ओ का 15, वी का 22 है। जो हमने लिखा है बस उसी को लिखना है। अब कितना आ गया? 63 आ गया। अब मतलब ऐसा वाला ट्रिक यहाँ पे फॉलो हुआ है, तो बेसिस को भी सेम हमें करना है। तो सिंपल देखिए, बेसिस में लिख रहा हूँ BASIS, है ना? तो सबका नंबर लिख लेते हैं बेसिस का। तो नंबर में क्या हो जाएगा इसका? अगर हम सिंपल से देखें इसको, तो नंबरिंग को देखते हैं इसका, है ना? तो सेम बी का देखिए, अब बी के लिए हम कितना वर्ड लिखेंगे? बी के लिए लिखेंगे हम 2, हमने ऊपर लिखा है। ए के लिए कितना लिखेंगे? 1। एस के देखिए कितना है? एस आपका कितना है? 19 है, तो 19 लिखिए यहाँ पर। 19 आई कितना है? तो देख रहे हैं आई 9 है, तो 9 और 19। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आता है 50। अब जोड़ सकते हैं 19, सबको क्या क्या प्लस कर रहे हैं ना इसमें भी, तो 19 दूनी 38 होता है, और 38 और 2 40 हो गए, 40 10 50। तो इसका आंसर क्या हो गया? आसान वे में हमने निकाला 50 हो गया। ये आसानी कब हुआ? क्योंकि हमने इस टेबल को लिख दिया था। अगर हम इस टेबल को लिखे नहीं रहते ना, तो आपको याद कर करके लिखना पड़ता। आप हाथ से काउंट करते ABCD, 1 होता है 2 होता है, तो इससे क्या होता है? आपका टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप लिख लें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आपसे इससे बनने वाला है, ठीक है? अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न अंक अक्षर समूह में से कौन सा भिन्न है? अब इसमें ऐसा कुछ निकालना है जो अलग है बाकी सबसे। तो इसको हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हमारा काम वही लेटर का हम लिखिए, जैसे पी है तो पी के लिए कितना वर्ड है? पी के लिए आपको देखिए यहाँ पर कितना है? 16 है, तो पी के लिए 16 लिख लेते हैं। एच के लिए कितना है? 8 है, देख लीजिए आप, एच के लिए 8 है, यहाँ पे लिख दो इसको। वैसे सेम वी के का लिखना है हमें, एक्स डी का लिखना है, और ओ ई का लिखना है। तो वी का कितना है? देखिए वी का है आपको 22, के का है आपका 11, एक्स का कितना है? एक्स का आपका है 24, और डी का अपना कितना है? 4, है ना? ओ का कितना है आपका देख रहे हैं? 15, और ई का कितना है? 5। अब देखिए इन्हीं दो, अभी इसको यूज करके आपको 3 2 1 वाला कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या करना है? सेट करना है। तब एक काम हम कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कुछ भी करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सबको, क्योंकि डिवाइड होने का हमें दिख रहा है ना, 8 दूनी क्या होता है? 16 डिवाइड में, और 11 दूनी कितना होगा? 22, तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। 4 इंटू 6 करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 होता है, और 5 का 15 होता है, 5 तिया 15, तो ये कितना हो गया? 3। तो देखिए यहाँ पर 3 6 और 2, ये तो है ना? जो 3 6 2 मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ एक बार, इसको देखिए, ठीक है? तब इसको देखिए क्या आया है? 2 6 और 3, यहाँ पे 2 6 और 3, मतलब 2 6 3 आया है, लेकिन ये 3 नहीं आया है। आना कितना चाहिए था? 2। तो ये क्या है हमारा? इसका आंसर ये हो जाता है कि पीएच वाला जो है वो 3, ये अलग भिन्न है बाकियों से, क्योंकि ये सब डिवाइड हो रहा था ना। तो ये देखो, ये भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा करना है कि पीएच के बाद 3 है तब इस टाइप से हम डिवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसी टाइम आपके माइंड में यूज करना है ना? आपके माइंड को यूज करना है, और उसके बेस पे आपको डिवाइड प्लस माइनस करके देखना है, और थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके आपको क्या करना है? आंसर फाइंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, लेकिन बना कैसे? इसी टेबल से बना है ना, इसी टेबल जो हमने बना के रखा है यहाँ पर। तो इसको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि आप इसको बना लें, ठीक है? अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में फिर आएगा, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में ये सब दिया है इसमें। अब इसमें हम फिर से हमें एक टेबल बनाना ही पड़ेगा उसके लिए, है ना? तब जाकर हम आसानी समझ पाएंगे, क्योंकि फिर लिखते हैं ABCDEFGHIJKLM, क्लियर हो गए? IJKLM। वैसे सेम इधर लिखेंगे NOPQRSTUVWXYZ। अब वही नंबरिंग आप 1 2 3 4 फिर लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो, है ना? अब देखिए इसको, अब हमारा क्वेश्चन है, हमारा BEK है, उसके बाद है CGM है, EKQ है, और GMS है। सबका नंबर लिख लेते हैं, जो हम जानते हैं उसको यूज करते हैं पहले। जैसे B का नंबर क्या होगा? 1 2 होगा, तो 2 लिख लेते हैं। E का क्या होगा? 3 4 5, E का कितना है? 5। K का अगर नंबरिंग आप लिखेंगे तो ये 11 आता है ना? आप सीक्वेंस में लिखें इसको, जैसे 5 हो गया तो 6 7 8 9 10 11, ये 12 और ये 13। वैसे C का कितना है? 3, G का कितना है? 7, M का कितना है? 13, E का कितना है? 5, K का कितना है? 11, और Q का निकालेंगे तो 14 15 16 और 17 आते हैं, तो 17। वैसे G का कितना है? 7 है। M का कितना है? अभी देखिए हम लोग, M का है 13 13 है। H का कितना है? 19। अब देखेंगे तो 18 और 1 19। अब ये पैटर्न हमें मिल चुका है, इसी पैटर्न को हमें सॉल्व करना है और हमें बनाना है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ उसी चीज को,
अब देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, है ना। अब देखिए 2 के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे 3, 3 के बाद क्या हो रहा है 5, 5 के बाद क्या हो रहा है 7, पहला लेटर देख रहे हैं। तो अगर हम 3, 5, 7 सोचें तो अगला लेटर क्या होना चाहिए 9, है ना। तो लेकिन 9 इसमें अगला लेटर नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला लेटर 9 अगर होता, ये अगला लेटर क्या होता है 9 होता, 9 होगा मतलब आई होना चाहिए। अब देखिए 9 क्या है, आई है यहाँ पे, अगर 9 में लिखूँ तो आई है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपको आई नहीं दिख रहा है पहला लेटर, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता 9 वाला। अब हमें दूसरा ट्रिक देखना पड़ेगा कि इसमें से क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जिसको ध्यान से आप देखेंगे, है ना। इसमें देखिए आप 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक है ना, ये 5 है, ई को मैंने यहाँ पे 5 लिखना भूल गया हूँ। ई क्या है आपका 5, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया 5। अब देखिए 5 यहाँ पर है, उसके बाद एक सेंटेंस को छोड़ के 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। वैसे सेम देखिए यहाँ पर 7 यहाँ पर मिडिल में, देखिए मिडिल का जो 7 है वो कहाँ चला गया है, एक सेंटेंस को एक को छोड़ के आपको चला गया है 7 फर्स्ट लेटर में। तो सेम इसमें ऐसा ही करना है। अब अगला लेटर हमारे पास क्या है 11 है, जो 11 है वो एक को छोड़ेगा और कहाँ जाएगा, अगले वाले लेटर में जाएगा, पहले लेटर में। तो पहला लेटर क्या होगा 11 हो जाएगा। समझें इसको आराम से, है ना। यहाँ पे सिंपल से ट्रिक दिख रहा है कि 5 लेटर है, 5 क्या किया है, एक को छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद वो कहाँ चला गया, अगले वाले के नेक्स्ट वाले के फर्स्ट में चला गया है। वैसे सेम देखिए 7 को भी देखिए एक को छोड़ा है, ई के क्यू वाले को छोड़ दिया, 7 नहीं है इस वाले में, कहाँ चला गया है जीएमएस के फर्स्ट लेटर में। तो सेम 7 के बाद हमारे मिडिल में क्या है 11 है, तो 11 क्या करेगा, एक लेटर को छोड़ेगा, जीएमएस को अगले वाले के फर्स्ट में चला जाएगा। मतलब जो हम निकालना है उसका फर्स्ट में क्या आ गया, अब 11 तो हमारा फिक्स हो गया। क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हमारा सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड देखेंगे तो सेकंड में आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अभी इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, है ना, जिससे आपको समझ में आए। ठीक, अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में देखिए हमें सेकंड लेटर क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए 5 है, 5 के बाद सेकंड में क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है 11 है। तो क्या छूटा है यहाँ पर 9 प्लस 9 छूट गया है। अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे होता है ना। तो 5 के बाद क्या है 7 है, लेकिन 7 के बाद 11 मतलब 9 छूटा हुआ है, मतलब 2 सीक्वेंस में चला है, 5 और 7 चला है, फिर छूटा, फिर देखिए 11 और 11 के बाद क्या है यहाँ पे 13 है, 13 हो गया करेक्ट। तो फिर एक सीक्वेंस छूटना चाहिए, उसके बाद वाला आना चाहिए ना। समझिए इसको, 5 से 7 गए, मिडिल को देखिए सबका, 5 से 7 गए, 7 के बाद 11 आ गया, मतलब 2 के बाद एक गैप है। तो सेम वैसी 11 से 13 गए, 2 के बाद फिर एक गैप होना चाहिए, और गैप होने के बाद अगला लेटर क्या आएगा, तो 13 के बाद 15 एक गैप हो गया, तो अगला लेटर क्या होगा हमारा, अगले जो आएगा उसमें आना चाहिए 17 आना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस चला आ रहा है। ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, चला आ रहा है, तो आपको क्या होना चाहिए 17 होना चाहिए। क्लियर, सेकेंड लेटर मैंने समझा दिया। अब हम फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर को देखने क्या होना चाहिए। तो लास्ट लेटर को देखेंगे अभी, है ना। इस चीज़ को समझना है आराम से, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ों को आप जितना क्लियरली समझेंगे ना उतना आपको आसानी होगा। इसको मैं मिटा के बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ये है 11, 11 से क्या जा रहा है 13, 13 के बाद क्या जा रहा है 17, मतलब यहाँ पे 15 छोड़ा गया है, मतलब एक लेटर यहाँ पे छूटा है, एक अंक एक नंबर छूटा है यहाँ पे, है ना। वैसे देखिए 17, 17 के बाद क्या है 19, तो 19 के बाद भी आपको एक छोड़ना पड़ेगा 21, तो अगला क्या होना चाहिए 21 के छोड़ के क्या होना चाहिए 23 होना चाहिए। तो हमारा लेटर क्या मिला 11, 17, 23, तो 11 क्या है देखिए के, तो इसको मैं के लिख देता हूँ। 17 क्या है आपको देखिए 17 है आपका क्यू, तो यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ। और 23 देखिए 23 क्या है आपका, अगर लिखेंगे 19, 20, 21, 22 और 23, ये हो गया 24, ये हो गया 25, ये हो गया 26। तो डब्लू, डब्लू क्या है हमारा 23, तो डब्लू, तो क्या आंसर निकला के क्यू डब्लू, तो आंसर क्या है हमारा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए इसमें ट्रिक कितना आपको सोचना है, जब ये सब चीज़ अब पॉसिबल है तभी कर पाएंगे, तभी सोच पाएंगे। जब इसको हम क्लीन क्लीन लिखेंगे, नीचे में अच्छे से लिखे रहेंगे ना, तो हम एनालिसिस कर पाएंगे। पेंसिल का यूज़ करिए या फिर पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें इस टाइप से कैलकुलेट करने का ट्राई कीजिए कि ऑड है कि इवन नंबर है, उसके बेस में कितना नंबर का गैप आ रहा है, एक नंबर आ रहा है उसके देखिए सीक्वेंस, दो के सीक्वेंस में के गैप आ रहा है कि तीन के सीक्वेंस में के गैप आ रहा है। तो इस टाइप से आपको एनालिसिस करना होगा, और रफली आपको ये सब चीज़ें उसी टाइम बहुत कम समय में करना होगा, जिससे आपको आसानी से बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, आसान सा क्वेश्चन है ये। इसको देखिए जर्मनी को इस नंबर पर लिखा गया है, क्या है नंबर 7594157, ये जर्मनी वर्ड को लिखा गया है, हमें रसिया को लिखना है। अब समझें,
अब अगर आप देखेंगे, अगर मैं ऊपर को थोड़ा यूज कर लूँ ABCD को जो भी है ना, तो देखिए जर्मनी में लिखता हूँ GERMANY। तो देखिए जी के लिए तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ 7 होता है, आप देखे भी होगे जी के लिए क्या है 7, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद ई के लिए कितना होता है 5, तो चलो 5 लिख देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 5 लिख दिए, ठीक है 5। लेकिन आर के लिए कितना होता है 18। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 7 और 5 तो मैच कर गया, जी के लिए 7 है, ई के लिए 5 है, लेकिन आर के लिए कितना है 9। तब इसको हम क्या क्या करें, कैसे किए होंगे, है ना। 18 तो लिखा नहीं है, इसे एम की बात करें तो एम के लिए 13 होता है, देख रहे हो 13 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 है। वैसे ए के लिए देखेंगे, ए के लिए चलिए 1 होता है तो 1 लिख दिया है। एन के लिए देखिए, एन के लिए 5 है ये, जबकि एन के लिए होता कितना है आपको 14 होता है। और वाई के लिए कितना लिखा है, देखिए वाई के लिए होता कितना है 25 होता है ना, वाई कितना होगा 25 होगा, 25 होगा, लेकिन लिखा कितना है 7। तो अब इसको आपको एनालिसिस करना है कि क्या क्या होगा। तो अगर आप रफली इसको लिख लेते हैं ना, जो भी अंक है, देखिए अब इसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको आसानी से, है ना, कि आप इसी चीज को लिख लें, जो होता है आप जो जानते हैं उसको ही लिख दें। जैसे मैं बोलूँ जर्मनी की बात करता हूँ मैं, जो आप जानते हैं हम उसको लिख देते हैं पहला काम, GERMANY। तो हमें पता है 7 होता है इसका, इसका 5 होता है, आर के लिए हमारा 18 होता है हमें पता है, एम के लिए हमें कितना होता है, एम के लिए 13 होता है, 13 होता है, ए के लिए 1 होता है, एन के लिए कितना होता है 14 होता है, इसके लिए कितना होता है आपका 25 होता है। तो देखिए अब जो अंक हमें दिया गया है क्वेश्चंस में, है ना, जो दिया गया है उसके किस कौन कौन सा मैच हो रहा है, कौन कौन सा मैच नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर 7 मैच हो रहा है, 7 5 मैच हो रहा है, आपको 1 मैच हो रहा है, अब बाकी कुछ मैच नहीं हो रहा। अब कैसे नहीं हो रहा, देखिए अब यहाँ पे 9 है, अब इस 9 को कैसे लाए हम यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आर का क्या किया गया है 1 + 8 कर दिया गया है, 1 + 8 मतलब 9, इसलिए इसका 9 बना दिया गया है। वैसे एम का क्या किया गया है 4 लाना है, तो 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। वैसे देखिए एक का तो ए का 1 लिख लिया, ठीक है, 5 कैसे आया है नाइट्रोजन सॉरी एन का, तो 1 + 4 कर दिया गया, तो कितना आ गया 5। वैसे इसका 7 कैसे आया वाई का, तो 2 + 5 कर दिया गया, तो कैसे आ गया 7। तो ये देखिए यही इसका ट्रिक था कि जो भी वर्ड्स आए उसको ऐड कर दिया गया है। अब जैसे आप बोलोगे कि जी के लिए 7 लिया गया है ना, तो 7 में कुछ है ही नहीं है, सिंगल वर्ड है वो, तो सिंगल वर्ड है तो 7 + 0 है मान के चलो, तो कितना हो गया 7 ही हो गया ये। जैसे ए के लिए क्या है सिंगल है 1, तो ए के लिए 1 लिया गया है। ई के लिए क्या है आपका 5 है, तो 5 लिया गया, लेकिन जो डबल वर्ड है जैसे 18 है 14 है, सबको क्या कर दिया गया जोड़ के इसको एक रूल्स बनाया गया है ना, एक थोड़ा ट्रिक बनाया गया है क्वेश्चंस को समझने के लिए। तो बहुत आसानी से हमें समझ में क्वेश्चन अब आ जाएगा। अब देखिए अब हम रसिया को बनाते हैं, तो RUSSIA। अब देखिए आर का आपका कितना होता है 18, यू का कितना होता है देख लेते हैं आप यहाँ ऊपर में बोला ना, इसलिए बार बार यू के लिए कितना होता है देखिए 21। अब नंबरिंग देखेंगे STU, तो एस कितना होता है, आर होता है 18, एस होता है 19, 19 भी याद रखेंगे, एस के लिए 19 और यू के लिए कितना है 21। तो लिख देते हैं यहाँ पर कितना है 21, एस कितना है 19, ये भी 19, आई हमारा होता है 9, आई का हमारा 9 होता है और ए का हमारा होता है 1। तब देखिए ये 18 है तो 1 + 8 लिखेंगे इसको, तो कितना होगा 1 + 8 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा पहला वर्ड। 2 + 1 करेंगे तो 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 + 9 करेंगे तो 1 मिनट, एस है ना, एस के लिए 1 9 है, तो 1 9 को हम क्या करेंगे 1 + 9 करेंगे, तो 1 + 9 करेंगे तो कितना होगा 10 हो रहा है इसका आंसर, है ना। देखिए यहाँ पर एस को क्या किया गया है, एस को समझते हैं थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा फिर एक ट्रिक है क्वेश्चंस में जिसको हमें समझ लेते हैं। अब देखिए एस को क्या करेंगे, एस के लिए हमारे वैल्यू कितना है 19 है, तो 19 को 1 + 9 करेंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब फिर 10 को 1 + 0 करेंगे तो कितना हो गया वो 1 हो गया। समझिए इसको एक बार फिर समझा देता हूँ। एस के लिए क्या है 1 9 है, तो 1 + 9 किया तो कितना हो गया 10। अब 10 को फिर क्या किया गया 1 + 0 किया गया, मतलब 1, मतलब लास्ट एक अंक तक हमें प्लस प्लस करते हुए लाया गया है। तो एस के लिए वैल्यू क्या हो गया 1, एस के लिए क्या हो गया वैल्यू, वैसे फिर इस भी एस के लिए 1 + 9
10 और 10 को 1 + 0 तो फिर 1, एस के लिए 1 हो गया, वाई के लिए तो 9 है और ए के लिए 1 है, तो आंसर क्या हो गया 931191। तो आंसर क्या हो गया हमारा सी। तो देखिए यही ट्रिक है। ट्रिक यहाँ पे क्या है कि जो भी 18 19 जो डबल डिजिट वर्ड है उसको हम लोग ऐड करते गए है ना। तो जो 1 + 8 है, मान लो 1 + 8 आ गया तो ये 9 हो गया, सिंगल डिजिट में आ गया, लेकिन 1 + 9 है वो 10 हो गया। तो 10 हो गया तो इसको फिर 1 + 0 करना है आपको और फिर इसको 1 ले लेना है। तो ये देखो अभी एक ट्रिक है, एक टाइप है क्वेश्चंस का, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। तो इस क्वेश्चंस को आपको आसानी से बनाना है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमें कुछ वर्ड मिल जाते हैं, जी का 7 है, ई का 5 हमें मिल जाता है, तो हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि आर के लिए 18 होना चाहिए है नहीं, एम के लिए 13 होना चाहिए है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ वर्ड तो हमें मिल जाता है सिंगल डिजिट में, लेकिन कुछ अल्फाबेट का हमें वर्ड नहीं मिलता। तो याद रखेंगे उसको सिंगल डिजिट में तभी लिखा जाएगा जब उसको प्लस प्लस करके हम जोड़ देते हैं, फिर माइनस प्लस जो भी हम बना सकते हैं। तो इसका ट्रिक मैंने बता दी इस क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेम, CEHKPS पे हमें देखिए ए के लिए 1 है, यहाँ पे क्लियर लिख दिया है ए के लिए 1 है, मतलब अल्फाबेट के क्रम में चल रहा है। तो सी के लिए क्या होता है, मैं लिख दूं यहाँ पर CE आपका HKPS लिखता हूँ। तो सी के लिए 3 होता है, ई के लिए आपका 5 होता है, एच के लिए 8 होता है, 11 होता है, और पी के लिए कितना होता है देख सकते हैं यहाँ पर, पी के लिए ओ कितना होता है 15 होता है ना। तो पी के लिए होता है 16, पी के लिए होगा 16। हमने एस का देखा है कितना हो रहा था, एस के लिए 19 हो रहा था, तभी हमने लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। तो अगला क्या होना चाहिए, अब देखिए अगला क्या होगा इन चारों में से, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 और प्लस करेंगे 5 तो कितना होगा 8, ये पहला आ गया। पहले 2 को ऐड किए हम लोग, 3 और 5 को ऐड किए तो 8 आ गया। अब देखिए हमें अब क्या चाहिए, हमें 11 लाना है। तो 11 कैसे आएगा, 3 और 8 को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखिए हमें 16 लेके आना है। अब 16 कैसे आ रहा है तो इसको देखिए 5 + 11 करेंगे, 11 5 16 आ गया। तो पहला हमने कितना वर्ड किया, वर्ड ऐड किया 2 वर्ड को, फिर कितना को किया 3 वर्ड को, फिर कितना को किया, फिर हमने किया 3, मतलब 3 गैप को याद रखेंगे। पहले 1 और 2 में जो रखे थे उसको रखे थे, फिर देखिए 1 2 3 गैप को देखिए, गैप को वर्ड हम ऐड 2 ही वर्ड को किए हैं, लेकिन गैप को देखिए आप। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने किया इसको ऐड 3 और 5 जो अल्ट जो जस्ट अपने जो जस्ट कार्बन है ना, जो सॉरी जस्ट क्या है 3 और 5 वर्ड है, अगल बगल वर्ड को पहला ऐड किया, फिर उसके बाद क्या किया 3 के साथ, हमने 3 के साथ किसको लिया 8 को लिया है, मतलब ये तीसरा वर्ड को लिए हैं, एक को बीच में छोड़े हैं। तो ये ट्रिक है। उसके बाद भी क्या किए हैं, तो 3 और 5 को किए तो 8 आ गया, 8 और 3 को किए तो 11 आ गया, तो ऐसे 5 और 11 को किए तो क्या आ गया 16 आ गया। बहुत आसान है। फिर कितना वर्ड को देखिए हम लोग 1 2 3, एक को छोड़ के लिए है। अब हमें 16 तक निकाल चाहिए, अब हमें 19 लाना है। तो 19 के लिए देखिए आप ध्यान से 19 कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है 11 और 8 को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 11 और 8 को आपने ऐड कर दिया तो किसको ऐड किया, अगल बगल के वर्ड को ऐड किया है। तो पहला रूल तो फॉलो हो गया। पहला इसमें भी क्या था, स्टार्टिंग में अगल बगल वाले थे 3 और 5 को था, उसके बाद थर्ड वाले के साथ ऐड करना है ना। तो अब देखिए इसके साथ, तो अब अगला हमारा टारगेट क्या होगा, 8 और 11 को ऐड किया तो 19 तो आ गया हमारा। तो अगला हमारा होगा 8 और 16 को ऐड करेंगे तो अगला वर्ड हमें फिर मिलेगा, किसको मिलेगा 8 और 16 को ऐड करेंगे तो हम अगला वर्ड मिलेगा, क्योंकि हमें सेम ट्रिक हम अपना रहे हैं ना। पहले 2 को ऐड किए अगल बगल को, फिर 1 को छोड़ के ऐड कर रहे हैं, तो 8 के साथ किसको ऐड करेंगे, अब इस बार 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 24, और 24 होता है हमारा एक्स वाई जेड, 24 25 और 26। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका एक्स हो जाएगा। आपको ट्रिक है, आपको समझना है ना, आराम से समझे, वीडियोस को पॉज करके समझे, वीडियो को अपने से ट्राई भी करके देख ले, है ना, अगर आपसे बन पा रहा है तो इन सब ट्रिक को आपको भूलना नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, जो कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, इससे ऊपर वाले में हमने जो देखा था वही चीज है इसमें, है ना। इस नॉलेज की बात करें, KNOWL, ये हो गया E, आपका DGE, इसके लिए क्या क्या होगा देखिए। अब इसमें लिखा क्या क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें आया है 2 5 6 5, उसके बाद 3 5 4 7 5, इसके लिए आया है। अब लिखते हैं हम। के लिए मैं बता दूं 11 होता है, आप देखेंगे सीरीज को, तो एन के लिए भी देखे थे हम लोग कितना होता है 14 होता है, ओ के लिए 15 होता है। अगर डब्ल्यू की बात करें तो कितना है, डब्ल्यू का आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में, डब्ल्यू के लिए होता है 23, हमने देखा था, है ना, WXYZ। तो 23 24 25 26 नॉर्मल चीज़ है।
23 होगा, और एल के लिए कितना होगा, एल एम होता है ना, मतलब 12 होता है। एल के लिए कितना होता है, 12 होता है। एल के लिए कितना होता है, 12 होता है। ई के लिए कितना होता है, 5। डी के लिए कितना होता है, 4। जी के लिए होता है 7, ई के लिए होता है 5। अब देखिए सेम क्वेश्चन, ई के लिए 5 है सिंगल डिजिट, जी के लिए 7 है, सही है, ऊपर में भी 7 हम जो दिया है वो भी सही है। डी के लिए कितना 4 होता है, ये भी 4 दिया है ऊपर में, ये भी सब सही है। तो इन तीनों के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई के लिए, फिर ई के लिए 5 है, इसमें भी 5 है, जो वर्ड भी लिया इसमें भी 5 है। अब देखिए एल के लिए आंसर क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 दिया है। हम हमारे में कितना आता है, 1, तो 1 + 2 करेंगे तो कितना हो रहा है, 3, सेम वाला क्वेश्चन। फिर डब्ल्यू के लिए देखिए 5 दिया है क्वेश्चंस में, इसमें कितना 2 + 3, तो 23 को 2 + 3 करेंगे तो 5 आ रहा है। वैसे इसमें देखिए ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन बोलता हूँ, ओ में दिया है 6, ओ में दिया है 6, और 1 + 5 करेंगे तो कितना होगा, 6, तो ये हो गया, ये भी सही है। तो ऐसी एन के लिए भी क्या है, 5 है, तो 1 + 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और के के लिए क्या है, 2 दिया है क्वेश्चंस में, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपल है, सब के लिए वर्ड को लिखो, और वर्ड को लिखने के बाद आप उसको ऐड कर दो अगर डबल डिजिट का है तो। सेम लिखते हैं हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन से, HEURISTIC। अब लिख देते हैं सबको। H कितना होता है, 8, E का कितना होता है, 5, U का होता है, U का कितना होता है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसीलिए बोला हूँ लिखना जरूरी है। U के लिए होता है आपका 21, U के लिए होता है 21, U के लिए होता है 21, R के लिए होता है आपका 18, I के लिए होता है आपका 9 होता है, S के लिए होता है, S के लिए मैंने बताया था 19 होता है। फिर क्या है, ST है ना, उसके बाद T है, ST, T के लिए कितना होता है देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 20 होता है। T के लिए कितना होता है, 20, तो 20, I के लिए फिर 9, और C के लिए 3। तो देखिए 8 का 8 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, ये 2 + 5 करेंगे इसको, है ना, 2 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा U के लिए कितना होता है, एक बार एक मिनट रुकते हैं ना, U के लिए मैंने गलत लिख दिया है, 21 है, 25 नहीं है, 21 है वो, क्या हो, मिटा देते हैं, U के लिए 21 है ना। नंबरिंग का बहुत इसलिए बोलो, नंबरिंग होना बहुत जरूरी है। तो 2 और +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 1 + 8 करेगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का तो 9 ही रहेगा, है ना। फिर 1 + 9 होगा तो 10 होगा, मैं बोला था। और 10 को फिर 1 + 0 करेंगे तो 1। आई का देखो, टी के लिए क्या है, 2 + 0 2, आई का 9, और सी का 3, तो 85399। पहला देखिए 85399, फिर 1293, 1293, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो ये तो सिंपल ट्रिक था, है ना, हमको ऐड करना है, प्रॉपर्ली हमें सॉल्व करना है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सीजी सेट एग्जाम में, तो इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स को बताया है ना। इस सब को आपको अप्लाई करना है जब कभी भी क्वेश्चंस आएगा, तो ऐसी इसलिए मैं बोला 50-60 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे इस टाइप से लेटर सीरीज को लेकर के। इससे आपको क्या होगा, लेटर सीरीज से 1 या 2 क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, रीजनिंग को लेकर के, मैथमेटिकल रीजनिंग को लेकर। तो लेटर सीरीज इंपॉर्टेंट है, वैसी नंबर सीरीज भी देखेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सही लगा होगा, और आप ट्रिक को फॉलो करें, लेटर को पूरा लिखें कॉपी उस क्वेश्चन पेपर में, है ना, ABCD के फॉर्म में, नंबरिंग के फॉर्म में, तब जाकर के आपको सही बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू।